Hi everyone, myself Aditya Raj and welcome to my channel English Classes by Aditya Sir। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया था, पर्सन को कंप्लीट किया था। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन? देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है, हमारा प्रश्न है डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है। व्हेन एन एडजेक्टिव, ये तो जानते हैं। व्हेन मीन्स कब या जब, जब एन एडजेक्टिव एक विशेषण या और एन एडवर्ब या एक क्रिया विशेषण चेंज मतलब बदलता है इट्स स्वयं का अपना फॉर्म। फॉर्म मीन्स अवस्था होता है बाबू, इसकी याद रखिएगा। फॉर्म मीन्स अवस्था या स्थिति, ठीक है। अब ये वो वाला फॉर्म नहीं है, वो फ्रॉम होता है। फ्रॉम होता है, फ्रॉम मीन्स से होता है, ये अलग है, ठीक है। और ये फॉर्म अलग है। अवस्था बदलता है तो सो मीन्स दिखाना होता है, ठीक है। टू शो कंपैरिजन मतलब तुलना कराने के लिए कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है या उसे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने फॉर्म को बदलता है, अपने स्थिति को बदलता है, अपने अवस्था को बदलता है तुलना कराने के लिए, तो उसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होना समझा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तीन प्रकार होता है। पहला जो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब हम एक एक करके पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या कहता है। पॉजिटिव डिग्री व्हेन एन एडजेक्टिव, जब कोई एक एडजेक्टिव, अच्छा एडजेक्टिव मतलब तो हम जो जानते हैं, व्हाट्सएप पे स्पीच का मैंने क्लास कराया था तो उसमें बताया था एडजेक्टिव नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक ये सबके डेफिनेशंस को अगर हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके उसके बाद इस चैप्टर को अगर पढ़ें तो बेहतर समझ में आएगा। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, या कोई एडजेक्टिव हो या कोई एक एडवर्ब हो। एडजेक्टिव वही है जो किसी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है। एडवर्ब वो है जो खुद किसी क्रिया, किसी एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब के बारे में बताता है, ठीक है। वो हमारा एडवर्ब क्रिया विशेषण कहलाता है। तो जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब इज इन इट्स स्वयं के सिंपल फॉर्म में रहता है, यानी कि साधारण अवस्था में रहता है, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, तो उसको पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। यानी कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब वो अपने साधारण अवस्था में रहता है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है या होना माना जाता है, ठीक है। जैसे देखिए गुड एडजेक्टिव है, अब गुड में, गुड के स्पेलिंग में हम कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, पॉजिटिव डिग्री है। बैड है, ब्यूटीफुल है, हैप्पी है, मच है, ये सारे स्पेलिंग सेम है, ये सारी अवस्थाएं सेम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सिंपल फॉर्म में रहता है, सिंपल फॉर्म मतलब कि अपने साधारण अवस्था में रहता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में होना समझते हैं। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें ये तो हम कंपेयर कर रहे हैं, ये तो इसमें तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन में पॉजिटिव डिग्री को जब पढ़ रहे हैं तो हम किसी न किसी चीज से इसको कंपेयर कर रहे हैं। इस वर्ड का इस्तेमाल करके पॉजिटिव डिग्री में हम इस एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल करके हम किसी चीज को या किसी आदमी को कंपेयर कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ही व्यक्ति है या एक ही कोई वस्तु है, तो हम उसकी तुलना किससे करेंगे? तुलना करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास अगर एक ही व्यक्ति है या एक ही कोई वस्तु है तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं ना।
तो उसी को हम गुड कह सकते हैं या बैड कह सकते हैं या ब्यूटीफुल कह सकते हैं, हैप्पी कह सकते हैं, मस्त कह सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव डिग्री में जो भी हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसके फॉर्म में, उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। वो अगर अकेला है तो उसकी तुलना करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो अगर वो अकेला है तो वही जो हमारा पॉजिटिव डिग्री का पहला फॉर्म फॉर्म जो होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब का सिंपल फॉर्म, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए दूसरा क्या हमारा कंपैरेटिव डिग्री, इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, जब कोई एक एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ, मतलब गुणों को कंपेयर मतलब तुलना करना, देखिए यहाँ पे आ गया, ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की टुगेदर, एक साथ, इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुणों का तुलना करने के लिए किया जाता है तब इसको कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के बीच में कैसे तुलना करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कलम है, ठीक है, उसमें से एक कलम अच्छा होगा और एक कलम, दोनों मान लीजिए अच्छा है, ठीक है, दोनों अच्छा है, लेकिन उसमें से भी एक अच्छा होगा ना, तो उसी का जो हमारा फॉर्म होता है वही है, एक को आप कह सकते हैं गुड है, ठीक है, और एक अगर उससे भी अच्छा है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे बेटर। ठीक है, पहला हमारा गुड है, ये पहला है, और ये हमारा दूसरा है, ये हमारा बेटर है, यानी कि इससे अच्छा ये है। ठीक, अब दो कलम जब आ गए तब हम तुलना कर रहे हैं ना, या दो व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए रमेश हो और सुरेश हो। ठीक, अब सुरेश क्या है, देखते हैं, जैसे मान लीजिए रमेश खुश है, ठीक है, और रमेश से ज्यादा खुश सुरेश है, तो उसके लिए हम हैप्पियर बोलेंगे। ठीक, यानी कि उससे ज्यादा खुश है, यानी कि दो व्यक्ति आ गए हमारे पास तुलना करने के लिए, वो खुश है, उससे ज्यादा खुश ये है। ठीक, तो वहां पे हम हैप्पियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन सुंदर, पॉजिटिव डिग्री में है, कोई हमारे पास नहीं था कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो व्यक्ति आ गए हैं या दो वस्तु आ गए हैं कंपेयर करने के लिए, डिग्री ऑफ कंपेरिजन के हिसाब से जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग दो व्यक्तियों, इस पर ध्यान देंगे हम लोग, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ कंपेरिजन के कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब ब्यूटीफुल के लिए, अब जब दो दो लड़कियों की बात अगर हो रही है या दो वस्तुओं की बात हो रही है और उसमें हमको तुलना करना है तो हम लोग मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे। एक जो हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुल हो जाएगा और उसमें से एक जो हो जाएगा हमारा मोर ब्यूटीफुल, यानी एक उससे सुंदर है। ठीक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का तीसरा हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री देखिए क्या कहता है, व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब is used to compare the qualities, वही है गुणों को, क्वालिटीज ऑफ थ्री, ये देखिए ये कुछ नया आ गया, थ्री है, तीन है, और मोर देन थ्री, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थ्री तो मतलब तीन हो रहा है, और मतलब यह, और मोर देन थ्री, तीन से अधिक, ध्यान दीजिएगा, मोर देन थ्री, तीन से अधिक, तीन, तीन और तीन से अधिक पर्सन्स, व्यक्तियों और थिंग्स टुगेदर, और वस्तुओं को एक साथ। ठीक है, इट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। मतलब क्या कह रहा है, जब हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किसी या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं तब हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में होना समझते हैं या उसको होना समझा जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्म देखिए क्या होता है, बेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैप्पीएस्ट या मोस्ट। देखिए जैसे गुड का बेटर हुआ था, गुड का बेटर हुआ था, अब इसी में आ जाएगा बेस्ट, ये अलग फॉर्म हो गया। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि तीन व्यक्ति हो या तीन से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमारे पास तीन कलम है, उसमें एक कलम अच्छा है, एक कलम उससे अच्छा है और एक कलम सबसे अच्छा है। ठीक,
या तीन कॉलम है, उसमें एक कॉलम खराब है, एक कॉलम उससे भी खराब है और एक कॉलम सबसे खराब है, उसके लिए वर्स्ट फॉर्म होता है बैड का। बैड का वर्स्ट, ये वाला बैड का पहला फॉर्म ये होता है, और बैड का दूसरा फॉर्म ये वर्स्ट हो जाता है, और बैड का तीसरा फॉर्म ये वर्स्ट हो जाता है, यानी कि सबसे खराब। ठीक, इस तरह से ब्यूटीफुल का होता है। अगर एक व्यक्ति है या एक वस्तु है तो हम लोग ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी का फॉर्म अगर चेंज हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में हम तुलना कर रहे हैं तो मोर ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वही तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में अगर हम तुलना कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल के तीसरे फॉर्म यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है कि बहुत सारा जो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, हम उसको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो कुछ और अलग अलग सा बन जाता है। जैसे देखिए ना, गुड का हम बेटर बनाए हैं, बैड का वर्स बना है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल बन गया है, पी का हैप्पियर बना है, मच का मोर बना है। इसमें स्पेलिंग में कुछ परिवर्तन है तो इसकी कुछ नियमें होती हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाना और सुपरलेटिव डिग्री में बनाना कैसे है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना कैसे है। एक सिलेबल के अधिकतर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो एक सिलेबल, एक सिलेबल मतलब समझ रहे हैं, एक सिलेबल मतलब कि एक वोवेल। ठीक है, एक सिलेबल में अधिकतर ऐसा हमारा वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब मिल जाता है जिसमें ई आर या आर जोड़ देने से कंपैरेटिव बन जाता है, और ई एस टी या एस टी जोड़ देने से सुपरलेटिव बन जाता है। ठीक है, और ये वाला जो नियम होता है ना, ये कुछ दो सिलेबल वाले पे भी लागू होता है, यानी कि दो वोवेल वाले पे लागू होता है। जैसे देखिए स्मॉल में एक ही सिलेबल है ए, ठीक है, तो इसमें हम लोग ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बना रहे हैं, ये वाला ई आर मेंशन हुआ है ना, ये वाला ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बना रहे हैं, और ई एस टी यहाँ पे जो मेंशन हुआ हमारा ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे यंग है, इसमें दो सिलेबल है, वो है यू है, दो सिलेबल है ना, इसमें भी ये वाला नियम काम कर रहा है, ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बना रहे हैं। उस तरह काइंड का काइंडर हो जा रहा है, काइंडेस्ट हो जा रहा है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। तो अधिकतर ऐसे मिलते हैं, मतलब ज्यादातर ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं जिसमें हम लोग ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बनाते हैं और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाते हैं। चलिए तो इसके दूसरे नोट को देखते हैं क्या कहता है। जब पॉजिटिव एक सिलेबल का रहता है, पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव डिग्री सिंपल फॉर्म जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहता है, जब पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का रहता है यानी एक वोवेल का रहता है। ठीक है, और अंत में एक कॉन्सोनेंट रहता है, अंत में क्या रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है। जैसे रेड में देखिएगा बाबू, एगो सिलेबल है ना ई, और इसके अंत में डी है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। ठीक, और उसके पहले एक वोवेल रहता है, उसके पहले क्या रहता है, एक वोवेल रहता है, डी ई है ही, वोवेल रहता है, तब ई आर या ई एस टी लगाने से पहले, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने से पहले क्या करना है हमको, अंत वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट आ जाता है यानी कि डी आ जाता है, यानी कि इसमें एन आ जाता है, यानी कि इसमें जी आ जाता है। ठीक है, इसको डबल कर दिया जाता है, यानी कि आर ई डबल डी, ठीक है, टी एच आई डबल एन, डी आई डबल जी, डबल कर देने पर, डबल करके इसके बाद ई आर और ई एस टी लगा करके, ई आर लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। तीसरे वाले पे ध्यान देते हैं, तीसरा वाला नोट क्या कहता है, अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई से होता है तो क्या करते हैं, वाई को आई में बदलकर क्रमशः ई आर या ई एस टी जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि नंबर में हम लोगों ने क्लास किया था, तो नंबर में मैंने इस चीज को मेंशन किया था, शायद आपको को याद होगा। नंबर में बना रहे हैं तो वाई को हटा करके आई लगा देना है, वाई के बदले जो आई लगा दिए बस ई आर लगा करके कंपैरेटिव बना देना है,
कंपैरेटिव बन गया, और ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव बना देना, सुपरलेटिव बन गया। तो इस तरह हैवी में देखिए वाई को हटा दिए हैं, आई लगा दिए हैं, ई आर लगाकर कंपैरेटिव, और वाई को हटा करके आई लगाया है, ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव। सेम इजी में इजियर हुआ है, इजिएस्ट हुआ है, ड्राई हुआ, ड्राई का ड्रायर हुआ है, ड्राइएस्ट। क्लियर है। इसमें एक और नोट होता है, अब वाई रहे कोई एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के क्या रहे बाबू, कोई वोवेल रहे, तो हम लोग को वाई को आई में नहीं बदलना है, डायरेक्ट उसमें ई आर या ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देना होता है। जैसे ग्रे का ग्रेयर हो जाएगा, ग्रेस्ट हो जाएगा, गे का गेयर हो जाएगा और गेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर में, ऐसे एडवर्ब्स जिनके अंत में एल वाई होता है। एडवर्ब्स की बात हो रही है यहाँ पे, इस पर ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब्स एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही है। और मैंने आपको बताया भी था पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में, जिन भी वर्ड के अंत में ज्यादातर आप एल वाई देखें, अधिकतर ऐसे वर्ड वो हमारे एडवर्ब्स हो जाते हैं। ठीक है। ये एडवर्ब है जिनके अंत में एल वाई होते हैं, उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्रमशः मोर तथा मोस्ट मोस्ट लगा करके बनाए जाते हैं। ठीक है। एल वाई वाले वर्ड है, इसमें मोर स्लोली, स्लोली का मोर स्लोली लगा दिए कंपैरेटिव बन गया, और मोस्ट स्लोली लगा देंगे सुपरलेटिव बन जाएगा। केयरफुली का देखिए मोर केयरफुली कंपैरेटिव, और मोस्ट केयरफुली सुपरलेटिव। वाइजली का मोर वाइजली कंपैरेटिव एंड मोस्ट वाइजली सुपरलेटिव। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर नोट हमारा क्या कहता है, 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव में प्राय मोर तथा मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। यह नियम कुछ 2 सिलेबल्स वाले एडवर्ब्स पर भी या और एडजेक्टिव पे भी लागू होता है। ठीक है। तो देखते हैं ब्यूटीफुल 1 2 3 4 5 है इसमें। मोर ब्यूटीफुल हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। सर केयरफुल का मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। प्रॉपर का मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। ठीक, 2 सिलेबल इसमें है। ठीक, तो ये नियम कुछ 2 सिलेबल वाले पे भी लागू होता है, और 3 या 3 से अधिक के लिए तो ऑब्वियसली। ठीक है। छठे पे देखते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के बाद नए वर्ड आ जाते हैं। ठीक है। तो उनके लिए तो कोई नियम काम करेगा नहीं, तो उसको हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या है उसमें, कुछ नहीं है। गुड का ये तो पता है, हम लोग को सब किसी को पता है, गुड का बेटर और बेस्ट होता है। बैड का वर्स वर्स्ट, मच या मैनी। इसमें कुछ फर्क हो जाता है, अभी इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। मच और मैनी दोनों का मतलब होता है बहुत। ठीक है। और मच का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारा पानी है, बहुत पानी है, तो मच वाटर कह सकते हैं। और जैसे मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, तब यहाँ पे मच बुक नहीं बोलेंगे, मैनी बुक्स बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि हम किताबों को गिन सकते हैं और पानी को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। मच और मैनी दोनों का मोर और मोस्ट होता है। इस तरह से लिटिल का लेस और लिस्ट। ठीक है। ओल्ड का, हाँ ओल्ड मीन्स, एक तो दोनों दोनों वर्ड हम लोग जाते हैं। ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी होता है। ठीक है। और पुराना भी होता है। ये जो एल्डर है, एल्डर का प्रयोग सिर्फ हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, और एल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। बट ये ओल्डर और ओल्डेस्ट जो वर्ड है, इसका प्रयोग हम लोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं, और इसका भी प्रयोग हम लोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं। ठीक है। इस तरह से वेल बेटर का, वेल का बेटर और बेस्ट। ठीक है। तो ये हमारा सेम है, बट गुड जो है हमारा एडजेक्टिव है, और वेल जो है हमारा एडवर्ब है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब्स भी होते हैं जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होता है, जैसे नाउ हो गया, वेयर हो गया, देन हो गया, सेकुलर हो गया। ये सब ऐसा वर्ड है जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। ठीक है। चलिए गाइस, तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वैसे तो इतना बोल रहा हूँ, बट कोई नहीं, चैप्टर अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
वैसे तो ये सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं, बट फिर भी मैं हर एक वीडियो में खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।